मेथड को लेके हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को अगर पहले से अच्छी तरीके से समझना है तो हम लोगों को क्या करना है, वर्ड का एनालिसिस करना है। तो इस जगह पे जो अननोन वर्ड है वो है सुपर। ये सुपर वर्ड का मतलब क्या है? सुपर वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा अर्नड, कि एक्स्ट्रा कितना आया है बिजनेस के पास। और एक बोल सकते हैं जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो है above, सॉरी, over and above of the normal profit, दैट इज जो मार्केट में मिल जाएगा। एक है क्या, ओवर एंड अबव ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब है, अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि मान लो कोई बिजनेस अगर तुम लगाओगे कोई एरिया में जाके कोई पर्टिकुलर नेचर का, तो उस पर्टिकुलर नेचर का बिजनेस का एक रेट है। रेट मतलब रिटर्न के, देखना कोई तुम्हें बताएगा कि ये वाला बिजनेस अगर तुम करोगे तो 10% प्रॉफिट तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं भी दोगे तो 10% तुम्हें मिल जाएगा। दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, मार्केट का ये रेट है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ये मार्केट का है। अगर इसके बाद तुम अगर तुम्हारा मैनेजरियल स्किल या तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा उस प्रॉफिट को ही बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कितना पैसा तुम लगाए हो बिजनेस में। इसका और एक नाम भी यूज हो सकता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड वर्ड का मतलब क्या है, लगाना, कोई एम्प्लॉय को लगाना कोई काम में। तो इस जगह पे सेम ही यूज हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना पैसा लगाए हो। तो मान लो कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड है तुम्हारे बिजनेस में 1 लाख। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि मार्केट में ये अगर आप बिजनेस करेंगे तो इतना रेट ऑफ रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा अगर एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं भी दे। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो इनकम हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज कितना। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और वो है क्या, मार्केट का। ठीक है, तो ये कितना है, 10%। तो अगर इस जगह से हम नॉर्मल प्रॉफिट डिटरमाइन करने जाए तो क्या होगा, कैसे करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इन अमाउंट्स कैसे करेंगे, जो कैपिटल है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10,000। ये 10,000 क्या है, ये 10,000 है नॉर्मल प्रॉफिट एक साल के बाद, क्योंकि ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये पर एनम, एक साल में जनरल केस 10% रिटर्न मिल ही जाएगा। तो आप जितना पैसा लगाओगे उतना ही ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न होता है ना एक चीज, अगर जितना तुम एक जगह पे गुड़ होता है ना, जितना दोगे ऑटोमेटिकली उसका जो मिठास है वो तो बढ़ते जाएगा। तो वही बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो इतना ही है, आप जितना कैपिटल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है। अच्छा, अब फिर से इस डेफिनेशंस में आओ। तो सुपर का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा अर्नड। अब एक्स्ट्रा अर्न मतलब जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है या तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके ऊपर एक बिजनेस जितना अर्न कर पा रहा है एक्चुअली, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए इसको फिर से एक बार पढ़ो और भी क्लियर हो जाएगा। ओवर एंड अबव ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसके ऊपर एक बिजनेस जितना अर्न कर पा रहा है एक्चुअली में, उतना ही एक्स्ट्रा पोर्शंस को बताया जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब
एक काम करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट मान लेते हैं कि जो बिजनेस किया, एक्चुअली में बिजनेस करके जो प्रॉफिट आया मैंने मान लिया वो है 12,000, ठीक है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, वही सेम अमाउंट 1 लाख। तो एक्चुअली में प्रॉफिट कितना आया 12,000 और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना 1 लाख। तो इस जगह पे अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे? ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको डिवाइड कर दो, जितना अमाउंट लगा के, कैपिटल लगा के जितना प्रॉफिट हुआ है ये वाला इक्वेशंस में डाल दो और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिख दो, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मतलब तुम जिस रेट में अर्न किए वो रेट कितना है 12%, ठीक है। अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, तुमने एक्चुअली में अर्न किया कितना परसेंटेज में 12% में, तो सुपर रेट ऑफ रिटर्न मतलब तुमने जो एक्स्ट्रा अर्न किया वो कितना परसेंट है, एक्चुअल से जो नॉर्मल है उसको माइनस कर दो, तो जब माइनस करोगे तो 2% आ जाएगा। यही 2% तुमने एक्स फैक्टर को जो अल्टीमेटली क्या होता है गुडविल, इस एक्स फैक्टर को काम में लगा के तुम ये 2% ज़्यादा अर्न किए हो। तो ये जो रेट है 2%, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली सुपर बोलेंगे, क्योंकि इस जगह पे है ना ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल है, इसके ऊपर कितना अर्न किए हो 2% से ज़्यादा अर्न किए हो, तो ये 2% हुआ सुपर रेट ऑफ रिटर्न। अगर यही चीज़ हम लोग इन अमाउंट्स में डिटरमाइन करने जाए तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना इजी है देखो। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 10,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, बस, ठीक है। तो इस जगह से आ गया सुपर प्रॉफिट कितना है। तो तुम लोग बोलोगे हाँ भैया हम लोग को समझ में आ चुका है, ये जो सुपर प्रॉफिट टर्म है इसका मतलब क्या हुआ, कि सुपर प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा अर्न किया है बिजनेस एक्चुअली में, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड किस काम में लगेगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं जॉय को पूछूं कि जॉय बताओ तो कैसे गुडविल हो सकता है, कैसे ये इस मेथड पे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, जॉय यही मुझे रिप्लाई देगा, भैया ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप जो समझे इसी जगह पे सब कुछ है। देखिए अगर सुपर प्रॉफिट को यूज करके गुडविल कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोगों को चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब ये अगर सुपर प्रॉफिट डिटरमाइन करना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट के लिए ईयर वाइज जैसे हम लोगों को पहले मिला था ईयर वाइज प्रॉफिट दिया रहेगा, और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए इसके लिए कैपिटल दिया रहेगा, जो आप ऊपर में एग्जांपल के हिसाब से समझाए, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय इन्वेस्टेड ये चीज़ रहेगा, और उसके साथ साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी रहेगा। तो ये दोनों जब रहेगा इसको मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली इजीली हम लोग ये नॉर्मल प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस जगह से एक्चुअल प्रॉफिट जो एक्चुअली अर्न हुआ है ईयर वाइज, और इस जगह से नॉर्मल प्रॉफिट, तो दोनों से माइनस कर दूंगा तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा कैसे होगा, तब मैं बोलूँगा उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद गुडविल डिटरमाइन करने के लिए इस जगह पे सुपर प्रॉफिट को लिखोगे
इनटू ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म, बस और कुछ नहीं। यही है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेशंस करने का प्रोसेस। तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट ही ठीक तरीके से डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि एग्जांपल समझ लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने इस जगह पे क्वेश्चंस लिख लिया। ईयर 2014 प्रॉफिट्स इन अमाउंट्स, 2014 में प्रॉफिट हुआ 10,000, 2015 में 12,000, 2016 में 13,000, 2017 में 3,000 विद इन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये लॉस, ठीक है। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में 70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ द ईयर ऑफ परचेज इज 2 years, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल से, क्योंकि अगर पहले तो सुपर प्रॉफिट डिटरमाइन करना है ना, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि एक साल का नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और ये दोनों से नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से ये जब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, इंटू कर देंगे 2 से, गुडविल डिटरमाइंड हो जाएगा, बस इजी, इतना इजी है। तो पहले क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो 10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 और माइनस 3,000, ठीक है, और नीचे में 4, तो प्लस माइनस करके इस जगह से आएगा 8,000, ठीक है। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 70,000 के ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 10% करेंगे तो आएगा 7,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कितना है ओवर एंड अबव ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, 8,000 माइनस 7,000 दैट इज 1,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुडविल, इक्वल्स टू 1,000 इंटू 2 दैट इज 2,000। सुपर प्रॉफिट मेथड पे ये निकल के आ गया गुडविल का वैल्यू, ठीक है। बहुत ही इजी है, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना समझना इजीली हो जाएगा ये। तो ये हम लोग का हो चुका है, बाद बाकी जो भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये वैल्यूएशंस करने के लिए, गुडविल वैल्यूएशंस करने के लिए जितना मेथड्स था उसमें सिंपल एवरेज मेथड हो गया था, वेटेड एवरेज मेथड हो चुका है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी हम लोगों का अभी हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में जो 2 पार्ट है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों को करना है। ये दोनों करने के बाद वैल्यूएशंस का गुडविल वैल्यूएशंस का जितना भी मेथड्स था 5 वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कौन सा डील करेंगे, ये वाला कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा पहले लिख लिया, देखो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इस जगह पे हम लोग का अप्रोच सेम रहेगा कि पहले वर्ड को एनालिसिस करना है, उसके बाद ही हम लोग इसको समझेंगे। तो क्या सुपर प्रॉफिट का मतलब पता है, सिर्फ अननोन जो वर्ड है वो है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन इस वर्ड का मतलब क्या है, कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब है कि कैपिटलाइज करना होगा। हम लोग तो बहुत बार सुने हैं कि अगर इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो तुम्हें इतना पैसा लगाना होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस जगह पे कैपिटलाइज बोला जाता है कि तुम इतना लगाओ अगर ये वाला प्रॉफिट तुम्हें चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर ये वाला प्रॉफिट तुम्हें अर्न करना है तो ये अमाउंट तुम्हें एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा बिजनेस में, तो इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर से और एक बार, कैपिटलाइजेशन मतलब अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है तो इसको अर्न करने के लिए कितना प्रॉफिट तुम्हें लगाना होगा, सॉरी कितना कैपिटल तुम्हें बिजनेस में लगाना होगा, उसी चीज को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, अब देखो ये मेथड अगर वर्ड को हटा दोगे ना तो क्या बनता है ये पूरा चीज कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट,
इसका मतलब क्या बनता है, अगर तुम लोग सोचोगे तो क्या बनेगा, सोचो, क्योंकि सोच के एक चीज को सीखना है। तो क्या बनता है देखो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका मतलब कुछ ऐसा बनता है ना कि जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मतलब जो ओवर एंड अबव ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट को अर्न करना है आपको, तो उसके लिए आपको कितना बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, यही तो मीनिंग आता है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इस जगह से। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो देखो, अब देखो एक चीज समझना है, कैपिटल रिक्वायरमेंट के आपको इतना पैसा लगाना है। इसके बाद ओनर का दो अप्रोच हो सकता है। एक क्या किया, मान लो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है जो एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट है ना, ये चलो जो पहले सम्स हुआ है उसी को मैं लिंक करके दिखाता हूं। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ था इस जगह पे 1000, तो मैं 1000 को ही इस जगह पे कंसीडर कर रहा हूं कि आपको अगर 1000 सुपर प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, मैं मान लेता हूं, जस्ट एग्जांपल, 10,000, आपको 10,000 का कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब ये ओनर क्या कर सकता है, देखो, एक तो 10,000 इन्वेस्ट किया ये 1000 सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और एक हो सकता है उन्होंने कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया और उनका जो एक्स फैक्टर है उसको लगा के ये 1000 जो एक्स्ट्रा उन्होंने वो चाहते अर्न करने के लिए, ये 1000 वो अर्न कर रहे हैं। सिर्फ वही एक्स्ट्रा जो फैक्टर है उस बिजनेस के पास जो सबके पास नहीं है, दैट इज जिसको हम बोल रहे हैं एक्स फैक्टर, वो एक्स फैक्टर को लगा के ये चीज को, ये जो प्रॉफिट है 1000, ये 1000 प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, पैसा नहीं लगाया है। तो देखो मैंने क्या लिखा, नो अमाउंट नॉट अमाउंट इन्वेस्टेड टू अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट। ये जो 1000 है, ये 1000 अर्न करने के लिए एक भी पैसा फर्दर कैपिटल के हिसाब से बिजनेस में लगाया नहीं, बट अर्न तभी भी 1000 अर्न हो चुका है, दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ एक्स फैक्टर, मगर वो 1000 अर्न कर चुका है उस फर्म का जो एक्स फैक्टर है, उस एक्स फैक्टर को काम में लगा के। ठीक है, और ये जो एक्स फैक्टर है यही तो बिजनेस का गुडविल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि 1000 प्रॉफिट अर्न करना है, वो ये कर सकते हैं कि फर्दर जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल वो लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल हो गया। मगर जो 1000 अर्न करने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज 10,000 जो इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्ट वो कर नहीं रहा है, मगर बिजनेस का जो एक्स फैक्टर है वो एक्स फैक्टर को काम में लगा के वो 1000 वो अर्न कर पा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है जहां पे पैसा लगाना चाहिए था ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मगर वो लगाया नहीं। ये जो गुडविल है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये जो गुडविल है, इस गुडविल को ही हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पे, कि सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितना कैपिटल लगाना चाहिए था जो वो लगा नहीं रहा है, मगर एक्स फैक्टर को काम में लगा के या तो फिर गुडविल काम में लगा के वही प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। तो इस गुडविल का वैल्यू कितना है जो ये सुपर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है, यही जो गुडविल का वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे सुपर प्रॉफिट को कंसीडर करके। तो इसी मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है,
चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से पूरा चीज को समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया ना तो बाद बाकी जो और एक पार्ट बचा हुआ है वो भी तुम लोग 80% समझ जाओगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल सेमी टाइप का मैं रख रहा हूँ जो उस जगह पे मैंने दिया था सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो ये क्या है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 70,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 8,000। ठीक है, इसका ब्रेकअप मैंने नहीं दिया, एक ही बार में मैंने 8,000 जो निकला था उस जगह से मैंने वही लिख दिया इस जगह पे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 8,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। आप बोल रहा है डिटरमाइन the value of goodwill under capitalization of super profit method। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखो क्या करना है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे वो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मतलब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको अर्न करने के लिए कितना कैपिटल देना चाहिए था जो वो दिया नहीं, और वही प्रॉफिट अर्न कर रहा है एक्स फैक्टर को यूज करके, तो वही तो होगा गुडविल का वैल्यू। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग को क्या करना है, ये सुपर प्रॉफिट का अमाउंट पहले डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, वही सेम तरीका, सुपर प्रॉफिट पहले लिख लेता हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता हम लोग समझेंगे मगर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट 8,000। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लोग डिटरमाइन करने जाएंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 70,000 इंटू 10%, तो कितना आएगा 7,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, ये 70,000 कैपिटल इन्वेस्ट करके 1,000। ठीक है, अब सुनना बहुत अच्छी तरीके से, देखो बहुत अच्छी तरीके से सुनना। ये सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने जो कैपिटल लगाए थे उससे आपको इतना मिलना चाहिए था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, मगर आपने 8,000 अर्न किया, दैट इज 1,000 आपने एक्स्ट्रा अर्न किया, आपने 1,000 एक्स्ट्रा अर्न किया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो ये जो 1,000 आपने एक्स्ट्रा अर्न किया इसके लिए आपको 10,000 इन्वेस्ट, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, और एक्स फैक्टर को काम में लगा के आपने ये 1,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो अगर इसको हम घुमा के बोलेंगे कि ये गुडविल या तो फिर एक्स फैक्टर कितना कैपिटल का सेविंग्स किया, मतलब कितना कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था अगर ये 1,000 प्रॉफिट अर्न मुझे करना था, तो जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया ही नहीं, दैट इज गुडविल या तो फिर एक्स फैक्टर क्या कर रहा है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था उसका सेविंग्स कर रहा है। ये जो प्लेस वैल्यू है या तो फिर मान लो मैनेजरियल स्किल है, वो अगर बोल पाता वो ये बोलता कि आपको 1,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए ना, ठीक है कोई बात नहीं मैं दिला दूंगा, इसके लिए आपको कोई भी फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करना नहीं होगा, मेरे पास जो मैनेजरियल स्किल है मैं जो हूं यही से यूज करके, यही अप्लाई करके
आपका ये 1000 मैं इनकम करके दूंगा और आपका जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था वो इन्वेस्ट करना नहीं होगा, दैट इज मैं सेव कर दूंगा। तो उस जगह पे ओनर क्या बताएगा, एक्स फैक्टर जो बता रहा है उसका वैल्यू एक्चुअली जो वो बचा रहा है, सेविंग्स कर रहा है, उतना ही वैल्यू होगा उनका। ये जो एक्स फैक्टर जितना कैपिटल देना चाहिए था वो जो सेव कर रहा है, तो यही तो वैल्यू होगा एक्स फैक्टर का। ठीक है, तो एक्स फैक्टर मतलब गुडविल। तो अब एक चीज बताओ, 7000 अगर अर्न करने के लिए 70,000 कैपिटल चाहिए, तो 1000 अर्न करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए था जो सेव किया एक्स फैक्टर ने, दैट इज गुडविल ने, जो होगा इसी गुडविल बा फैक्टर का वैल्यू, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर मैं इसको यूनिटरी वे में लिखूंगा कि 7000 अर्न करने के लिए चाहिए 70,000, वन में देखो 7,000 के लिए 70,000, एक के लिए ये। अगर 10,000 प्रॉफिट चाहिए तो यूनिटरी मेथड से डिटरमाइंड हो रहा है कि कैपिटल चाहिए कितना 10,000, मगर 10,000 लगाया नहीं लगाया तभी भी 1,000 का प्रॉफिट आया। क्यों? कारण ये जो गुडविल है या तो फिर एक्स फैक्टर है वो वो ये वाला चीज को, ये कैपिटल को सेव करके इसको अर्न करके दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल का वैल्यू कितना है, जितना वो सेव किया दैट इज 10,000। तो इसको हम ऐसे नहीं डिटरमाइन करेंगे, ये लंबा प्रोसेस है। हम लोग क्या क्या करेंगे, ये गुडविल लिखेंगे 1000, ठीक है, जो सुपर प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, दैट इज 10%, तो आ जाएगा 10,000। क्यों? कारण देखो ना, जब हम लोग प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने का इक्वेशंस क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ये वाला पोर्शन, तो इसको काम करते हैं, कैपिटल को इस तरफ लेके आते हैं, प्रॉफिट को इस जगह पे, तो ऑटोमेटिकली डिवाइड एनआरआर हो रहा है ना इक्वेशंस के हिसाब से, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू एनआरआर। तो अगर मुझे कैपिटल चाहिए, कितना सेविंग्स हो रहा है, कैपिटल चाहिए, तो इसको इस तरफ लेके आऊंगा, पूरा इस तरफ लेके आओ, प्रॉफिट को इस तरफ लेके जाओ, तो कैपिटल के साथ ये जो एनआरआर है ये मल्टीप्लिकेशन रिलेशंस में, इसको जब लेके जाओगे ये डिविजन्स में आ जाएगा, तो इट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर। तो यही तो हो रहा है कि गुडविल डिटरमाइन करना है। गुडविल कौन सा, जो कैपिटल सेविंग्स कर रहा है एक्स फैक्टर, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एनआरआर। तो इस जगह से आया कितना कि कितना कैपिटल जरूरी था ये सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो लगाया नहीं एक्स फैक्टर रहने के कारण से। तो ये जो एक्स फैक्टर है दैट इज गुडविल, गुडविल का वैल्यू कितना है 10,000। ठीक है, अब समझ में एक्सपेक्टेड तुम लोगों का आ चुका है कि इसका मतलब क्या है, कि कैपिटलाइजेशन से सुपर प्रॉफिट मतलब क्या हुआ कि सुपर प्रॉफिट को अगर अर्न करना है तो उसके लिए कितना पैसा लगाना होगा। ठीक है, जो लगाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि बिजनेस में एक्स फैक्टर है, तो इसलिए जितना पैसा दैट इज कैपिटल का सेविंग्स कर रहा है वो एक्स फैक्टर, उतना ही वैल्यू होगा एक्स फैक्टर का दैट इज गुडविल का वैल्यू। और इस तरीका से चीज को हम लोग कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद एक बचा हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो लास्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर यही चीज अब मैं तुम लोगों से पूछूं तो क्या बताओगे, तो तुम लोगों का गेस वर्क कुछ ऐसा होगा कि भैया एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितना कैपिटल चाहिए उस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर एक्स फैक्टर सेविंग्स कर रहा है, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके जो गुडविल होगा
उसका वैल्यू डिटरमाइन जो करेंगे उस प्रोसेस का नाम ही है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं ना, पहले एक सम्स, ये सम्स के साथ साथ ही हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसके बाद सम्स को करेंगे और करते करते इसको समझ लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक्चुअल प्रॉफिट अर्न, जो क्वेश्चंस इस जगह पे था वही सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चंस। अब तुम लोग बोलोगे एक ही क्वेश्चंस, हाँ हो सकते एक ही क्वेश्चंस, मगर उसका जो मेथड्स होगा वो अलग से बता देगा, तुम लोगों को वो देखना होगा, उसके बाद ही स्टार्ट करना कि कैसे कौन से मेथड्स में इसको करना है। हड़बड़ी में एक मेथड में बोला तुम दूसरा मेथड्स में करके आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले देख लेना कौन से मेथड्स बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न ईयर देखो वही सेम है 2014, ये। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000। अब बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट में तो दो होता है, एक सिंपल और एक वेटेड एवरेज। तो हम लोग इस जगह पे क्या ले रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो यही अब हम लोग को क्या करना है, सोल्यूशंस करते हैं। सोल्यूशंस तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइन कर लेंगे। तो वो तो डिटरमाइन ऑलरेडी है, तो वो कितना है 8,000। ठीक है, अब क्या करना है कि ये 8,000 जो एवरेज प्रॉफिट है इसको अर्न करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए था बिजनेस में। ये 8,000, फिर से एक बार टाइटल को देखो ना, क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्टेड होना चाहिए था बिजनेस में। तो देखो ये जो 8,000 है, ये 8,000 अगर अर्न करना चाहिए, अगर अर्न करना है तो बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। तो कैसे निकालेंगे, तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड मतलब ये 8,000 अगर अर्न करना है तो कितना कैपिटल बिजनेस में लगाना होगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 80,000। ठीक है, 80,000 इसका मतलब तो यही होता है, देखो ना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि अगर 8,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो कैपिटल कितना होना चाहिए था बिजनेस में, 80,000। अब मगर, जो मेन वर्ड है मगर, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस में, एक्चुअल कैपिटल कितना है बिजनेस में, 70,000। तो लगाना चाहिए था 80,000, लगाए हो 70,000, दैट मीन्स 10,000 का इस जगह पे सेविंग्स हो रहा है।